ये फिल्म एक अंग्रेजी कुलीन बेटे की कहानी बताती है जिसका पालन पोषण कांगो के जंगलों में जानवरों द्वारा किया जाता है। वह बड़ा होकर इंग्लैंड वापस चला जाता है, लेकिन फिर अफ्रीका वापस जाकर बेल्जियम के राजा द्वारा गुलाम बनाए जा रहे लोगों की मदद करता है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 1884 में बर्लिन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, क्योंकि इस समय बर्लिन आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। फिर सरकार एक डिसीजन लेती है और उनका एक मेजर जिसका नाम लियोन होता है उसे कोंगो के जंगल में भेजते हैं ताकि वो वहां से कुछ हीरे ला सके। फिर हम देखते हैं लियोन अपने कुछ सैनिकों को लेकर कोंगो के जंगलों में पहुंच जाता है। ये लोग फायर कर कुछ कबीले के लोगों को गिरा देते हैं। फिर हम देखते हैं कबीले के लोग इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं और इनके सारे सैनिकों को खत्म कर देते हैं और अब सिर्फ लियोन बच जाता है। ये लोग अब उसको भी लुढ़काने वाले होते हैं। तभी वो इनके एक आदमी को लुढ़का देता है, जिस कारण वो उसका गेम बजाने लगते हैं। तभी कबीले का सरदार वहां आ जाता है। तभी वो उससे कोंगो आने की वजह पूछता है। लियोन उसे बताता है कि वो यहाँ हीरे लेने आया है। तभी कबीले का सरदार उसे बताता है कि मैं तुम्हें सारे हीरे दे सकता हूँ, लेकिन मुझे बदले में एक आदमी चाहिए जिसका नाम टार्जन है। फिर दोनों के बीच डील डन हो जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं बर्लिन में कुछ लोगों की मीटिंग चल रही होती है। वहां पर प्राइम मिनिस्टर टार्जन को बताते हैं कि कोंगो के राजा लियोपोल्ड ने आपको न्योता भेजा है। अगर आप वहां जाओगे तो हमें वहां का डेटा आसानी से मिल सकता है। लेकिन टार्जन ये बोलकर मना कर देता है कि मैं दोबारा उस जंगल में नहीं जाना चाहूंगा, क्योंकि वहां बहुत खतरा है, और वहां से बाहर आ जाता है। फिर उसके पीछे पीछे जॉन आ जाता है, जो टार्जन को बताता है कि तुम्हारे लिए कोंगो नया नहीं है। तुमने अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा उन जंगलों में बिताया है। अगर तुम वहां जाते हो तो शायद वहां रहने वालों की मदद भी कर सकते हो, जिसकी उन्हें अभी काफी ज्यादा जरूरत है। फिर टार्जन कोंगो जाने के लिए हाँ कर देता है। फिर हमें टार्जन का पास्ट दिखाया जाता है, जहां हम टार्जन के माता पिता को देखते हैं, जिनका जहाज डूब जाने के कारण इन्हें कोंगो के जंगल में रहना पड़ता है। फिर इसी बीच एक दिन टार्जन की मां की डेथ हो जाती है। फिर उसके पिता को टार्जन की फिक्र होने लगती है, क्योंकि उसका मानना था कि कोंगो जंगल किसी को नहीं छोड़ता, सबको निगल जाता है। तभी एक गोरिल्ला का बड़ा सा गैंग वहां आ जाता है, जो टार्जन के पिता को लुढ़का देते हैं और टार्जन को अपने साथ लेकर वहां से चले जाते हैं। फिर हम अगले सीन में देखते हैं टार्जन की वाइफ, जिसका नाम सुहाना होता है, वो टार्जन से कोंगो जाने की जिद करती है, लेकिन टार्जन उससे मना कर देता है, क्योंकि कोंगो के जंगल में खतरा बहुत ज्यादा होता है। फिर अगले सीन में हम टार्जन को देखते हैं, जो बचपन के सामानों को देखकर उदास हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है सुहाना कोंगो जाने की जिद करती, और इस बार टार्जन उसे ले जाने के लिए मान जाता है। फिर जॉन को साथ लेकर ये लोग कोंगो के लिए निकल जाते हैं। ये लोग जब जंगल पहुंचते हैं तो इन्हें टाइगर का एक ग्रुप दिखाई देता है, जहां हम देखते हैं एक टाइगर टार्जन के पास आकर उसके गले लग जाता है, क्योंकि ये बचपन के साथी होते हैं, और वो टाइगर टार्जन को देखकर पहचान जाता है, और उन्हें ऐसे मिलते देख जॉन भी चौंक जाता है। फिर हम एक पोर्ट को देखते हैं, जहां कुछ लोग सामान लोड कर रहे होते हैं। तभी लियोन एक बैंक अधिकारी से मिलता है और उससे कोंगो ले जाने के लिए कुछ भाड़े के सैनिक की मदद मांगता है, लेकिन वो लियोन से मना कर देता है, क्योंकि उनके राजा ने उसका पुराना कर्ज अभी नहीं चुकाया था। फिर लियोन उसे एक हीरा दिखता है और बताता है कि अगर मैं टार्जन को काबिले तक लेकर जाता हूं तो ऐसे ढेरों हीरे हमारे होंगे। फिर वो अफसर लियोन की बात मान लेता है और उसके साथ सैनिक भेजने के लिए राजी हो जाता है। फिर अगले सीन में टार्जन को देखते हैं, जो चलते चलते एक कबीले के पास पहुंच जाता है, और ये वही कबीला होता है जहां सुहाना का बचपन बीता था। वो सभी लोग सुहाना और टार्जन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उनके साथ मिलकर नाचने गाने लगते हैं। फिर हम रात का सीन देखते हैं, जहां सुहाना सभी लोगों को टार्जन की कहानी सुनाती है और उन्हें बताती है कि कैसे टार्जन जंगलों में जानवरों के साथ रहा करता था। वो जंगल के सभी जानवरों को अपना परिवार समझता था, और कैसे कबीले को लोगों से अपने परिवार की रक्षा करता था। और फिर वो उनको ये भी बताती है कि कैसे वो पहली बार टार्जन से मिली थी। फिर हम टार्जन और सुहाना के मिलने का सीन देखते हैं, जहां सुहाना जंगल में घूमते हुए एक दिन टार्जन को देख लेती है, और फिर वो उसे आवाज लगाकर बाहर आने के लिए कहती है। टार्जन उसकी मासूम आवाज को भांप लेता है और बाहर आ जाता है। फिर वो सुहाना को समझने की कोशिश करता है, लेकिन सुहाना को उसकी हरकतें अजीब लगती है और वो उसे धक्का देकर गिरा देती है। तभी वो फिर से जंगल में पेड़ों के पीछे छिप जाता है। फिर हम कहानी प्रेजेंट में देखते हैं, जहां लियोन कुछ सैनिकों को लेकर कबीले पर अचानक हमला कर देता है और वो कबीले के सरदार को लुढ़का देता है। तभी टार्जन वहां आ जाता और सैनिकों पर हमला कर देता है, लेकिन वो सैनिक टार्जन को बंदी बना लेते हैं और उसके साथ कबीले के कुछ जवान लड़कों को भी अपने साथ लेकर जाने लगते हैं। तभी जॉन वहां आ जाता है और फायर करने लगता है और इनके कुछ सैनिकों को लुढ़का देता है।
अब वो टार्जन को तो आज़ाद करवा लेता है, लेकिन अभी भी सुहाना उनके कब्जे में रहती है। फिर ये लोग एक जगह जुट जाते हैं और उन लोगों तक पहुंचने का प्लान बनाते हैं। टार्जन उन लोगों को बताता है कि हम ट्रेन के रास्ते से उन लोगों तक जल्दी व आसानी से पहुंच सकते हैं। फिर वो लोग वहां से जाने लगते हैं। तभी जॉन टार्जन के साथ जाने के लिए जिद करने लगता है, लेकिन टार्जन उससे मना करता है, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ता है। और फिर टार्जन गुस्से में उसकी गर्दन पकड़ लेता है और उससे कहता है, तुम्हारी वजह से मेरी वाइफ आज उनके कब्जे में है। फिर हम देखते हैं लियोन जब सुहाना से टार्जन के बारे में पूछता है तो सुहाना लियोन से कहती है कि हम लियोपोल्ड के मेहमान हैं, अगर उन्हें ये पता चला तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। फिर वो सुहाना को बताता है कि वो लेटर मैंने ही भिजवाया था, क्योंकि टार्जन के बदले मुझे बहुत सारे नायाब हीरे मिलने वाले हैं। फिर दूसरी तरफ हम टार्जन को देखते हैं जो कबीले के कुछ लोगों को साथ लेकर निकल जाता है, जहां हम देखते हैं टार्जन और उसके साथी पेड़ों पर लटक रही जड़ों की मदद से सीधे ट्रेन के ऊपर चले जाते हैं, जहां उन्हें बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं जिन्हें बंदी बना रखा होता है। फिर टार्जन वहां मौजूद सैनिकों को लुढ़का देता है और उन लोगों को आज़ाद करवा लेता है। फिर ट्रेन एक जगह रुक जाती गई। वहां टार्जन कहता है कि यहाँ से आगे मैं अकेला जाऊंगा, क्योंकि जो मेरे साथ जाएगा उसके वापस आने की गारंटी नहीं है। अगले सीन में हम देखते हैं लियोन सुहाना को परेशान करता है और उसे अपने साथ खाना खाने के लिए मजबूर करता है, और वो कुछ तांत्रिक शक्तियों को भी जानता था जिससे वो सुहाना को कंट्रोल कर लेता है। फिर हमें दिखाया जाता है टार्जन जॉन दोनों वहां से निकलकर कॉन्गो के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां उनका सामना गोरेला की एक गैंग से हो जाता है, जिन्हें देखकर जॉन उन पर गोली चलाने वाला होता है। तभी टार्जन उसे मना कर देता है और उसे बताता है कि मुझे इनके सरदार से युद्ध लड़ना होगा, अगर मैं उससे जीत जाऊंगा तभी हम यहाँ से आगे जा सकेंगे, क्योंकि ये लोग मुझे गद्दार मानते हैं। फिर उनकी गैंग का सरदार लड़ने के लिए आगे निकल कर आ जाता है, जो टार्जन का भाई होता है। फिर इन दोनों के बीच फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें गोरिल्ला टार्जन का बहुत पीटता है, लेकिन वो उसे जिंदा छोड़ देता है क्योंकि वो उसका भाई होता है। फिर वो गोरिल्ला जॉन से उसे वहां से लेकर जाने का इशारा करता है और जॉन टार्जन को लेकर एक सेफ जगह चला जाता है। अगले सीन में हम सुहाना को देखते हैं जो कबीले के लोगों को समझाती है और उनसे कहती है कि वो लोग यहाँ से चले जाए। फिर वो पानी में छलांग लगा देती है। फिर हम देखते हैं वो तैरते तैरते जंगल में पहुंच जाती है, जहां इसका सामना एक गोरिल्ला गैंग से होता है, लेकिन उसे पता होता है अगर इनके सामने झुक जाओ तो ये जान बख्श देते हैं। लेकिन तभी लियोन वहां आ जाता है और वो सुहाना को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तभी उसके कुछ आदमी गोरिल्ला पर गोली चला देते हैं और ये आवाज टार्जन तक पहुंच जाती है। फिर एक सैनिक गोरिल्ला पर गोली चला देता है, लेकिन तभी टार्जन वहां आकर उसकी जान बचा लेता है, क्योंकि ये उसका बचपन का साथी होता है और अब उसे भी ये बात समझ आ जाती है कि टार्जन आज भी उनके लिए वफादार है। लेकिन लियोन सुहाना को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है और फिर हम देखते हैं लियोन सुहाना को उस कबीले में लेकर पहुंच जाता है और हम देखते हैं कैसे कबीले वाले टार्जन की मोम को उड़ा देते हैं और उसका बदला लेने के लिए टार्जन उस कबीले के सरदार के बेटे को लुढ़का देता है। इसीलिए कबीले के सरदार को टार्जन चाहिए होता है। अब ये लोग सुहाना को एक पिंजरे में बंद कर देते हैं और उसके पोछे पोछे टार्जन भी वहां आ जाता है। कबीले का सरदार लियोन को बहुत सारे हीरे दे देता है। अब कबीले के सभी लोग टार्जन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। फिर टार्जन और कबीले के सरदार की फाइट हो जाती है। टार्जन बार बार उसे समझाता है कि सरकार तुम्हारी जगह पर कब्जा करने वाली है, 20,000 सैनिक कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है। अब ये दोनों की फाइट चल रही होती है। तभी इसका गोरिल्ला दोस्त अपने सभी साथियों के साथ यहाँ पहुँच जाता है। इन्हें देख ये सभी लोग पीछे हट जाते हैं। अब कबीले के सरदार को सब कुछ समझ आ चुका था। उधर 20,000 सैनिक कॉन्गो पहुंच चुके थे, तो इधर टार्जन जंगल के सभी जानवरों से मदद मांगता है और वो देखते ही देखते जंगल के सभी जानवरों को अपने साथ लेकर लियोन की सेना के कैंप पर अटैक कर देता है। ये जानवर सारा कैंप तोड़ने लगते हैं। फिर लियोन सुहाना को इन जानवरों के बीच छोड़ देता है, लेकिन तभी टार्जन वहां आकर सुहाना को बचा लेता है। फिर लियोन एक शिप लेकर वहां से भागने लगता है, लेकिन टार्जन उसकी शिप में पहुंच जाता है। फिर लियोन टार्जन का गला रस्सी से दबा देता है, लेकिन उसकी पावर के कारण वो रस्सी टूट जाती है। फिर वो लियोन को पानी में फेंक देता है और उसे मगरमच्छ खा जाते हैं। फिर उस शिप में एक जोरदार धमाका होता है, जिसके कारण सारी शिप ब्लास्ट हो जाती है। अब सभी लोगों को लगता है कि टार्जन मर चुका है। उधर ब्लास्ट देख सीना भी पीछे हट जाती है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं टार्जन पीछे से आकर सुहाना को हक करता है, क्योंकि टार्जन उस ब्लास्ट में बच गया था। फिर हमें 1 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें हम देखते हैं टार्जन इस लोगों के साथ बैठा हुआ है और इसे एक बच्चा भी हो चुका है। यानी अब टार्जन कबीले के लोगों के साथ ही रहने लगा है। और इसी के साथ ये फिल्म यही खत्म हो जाती है।